हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना इंडियन ग्रोसरी हॉल। तो ये काफ़ी बड़ा ग्रोसरी हॉल है जो कि मैंने पटेल ब्रदर्स से ये सारा सामान लिया है। तो मैं आपको बस दिखाती हूँ एक एक करके कि क्या सामान लेकर आई हूँ मैं। और पटेल ब्रदर्स जो है यूएसए में इंडियन स्टोर्स की चेन है। तो अब दिखाती हूँ एक एक करके कि क्या लेकर आई हूँ। तो ये पार्ले जी का पैकेट है, ये मेगा पैक है पार्ले जी का एक्सपोर्ट साइज़। और ये जो पैकेट है इसमें 12 पैकेट हैं इसके अंदर। तो मेरी बेटी को दूध के साथ पार्ले जी पसंद है और मेरी मदर इन लॉ को भी पसंद है। और ये है स्वाद का गुड़। ये जो स्वाद का गुड़ है इसमें सौंफ का फ्लेवर है, साथ में सौंफ भी मिक्स है। तो इसको खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं। और मेरी मदर इन लॉ दूध के साथ गुड़ लेती हैं, तो इसलिए हम लोग लेकर आए हैं। और लास्ट टाइम भी हम स्वाद का गुड़ ला चुके हैं, तो वो हमें अच्छा लगा था। तो ये भी स्वाद का गुड़ है। और इन सब चीज़ों के प्राइजेज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, अगर आप चेक करना चाहें। ये है नेशनल का बिरयानी मसाला, चिकन बिरयानी मसाला है ये। तो चिकन बिरयानी तो मैं नहीं बनाती हूँ घर पे, तो ये मैं नॉर्मल वेजिटेबल बिरयानी में मसाला यूज़ करती हूँ। इस बार ये कुछ नया ब्रांड आया हुआ था नेशनल का, तो वो ले आई हूँ। और पिछली बार MDH और उन सब की लाई थी। ये है सोया वड़ी, स्वाद का सोया वड़ी है ये, जिसको कि आप न्यूट्रेला भी कह सकते हो। तो इसको आलू की सब्ज़ी के साथ बना सकते हैं, मटर के साथ, या फिर चावल में भी डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि सब चीज़ों के प्राइजेज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेट, मेजरमेंट और कितना वेट का क्या है सब लिखे हुए हैं। तो अगर आप चेक करना चाहें तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। और ये है व्हीट रस्क, इसके 2 पैकेट्स लेकर आई हूँ। चाय के साथ व्हीट रस्क काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इसलिए 2 पैकेट्स अभी ले आई हूँ। अगली बार चक्कर लगेगा तो और ले आएंगे। और ये मुझे बहुत पसंद है व्हीट रस्क चाय के साथ। और इसके अलावा मैं और दिखाती हूँ कि क्या लेकर आई हूँ। हाँ जी, ये है मैगी के आटा नूडल्स। तो ये मैगी के आटा नूडल्स वाला पैकेट मैं पहली बार लेकर आई हूँ। पहले मैं नॉर्मल जो येलो मसाला मैगी वाला पैकेट होता है वो लेकर आती थी। तो इस बार ये आटा नूडल्स लिखा हुआ था, और ये स्पाइसी भी है, आटा नूडल्स भी है। तो ये 3 बड़े वाले पैकेट हैं मैगी के। तो ये ट्राई करूँगी और फिर देखते हैं कि कैसा लगेगा। ये आटा नूडल्स है तो थोड़ी हेल्दी वाली फीलिंग आ रही थी कि हाँ आटा नूडल्स है, इसलिए ले आई। और ये है काबुली चना का 4 LBs का पैकेट और मसूर दाल का 4 LBs का पैकेट है ये। तो एक्चुअली काफ़ी टाइम से सारी ग्रोसरी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, तो इस बार ले आई। तो बड़े बड़े पैकेट्स ही ले आई हूँ, क्योंकि जो पटेल ब्रदर्स स्टोर है जहाँ से मैं ग्रोसरी लाई हूँ वो घर से थोड़े डिस्टेंस पे है, 40 to 45 मिनट्स की ड्राइव पे। तो इसलिए हम जब भी जाते हैं तो काफ़ी सारा सामान इकट्ठे लेके आ जाते हैं। ये काबुली चना के पैकेट, मसूर दाल के पैकेट्स मेरे लिए काफ़ी दिनों के लिए हो जाएंगे। और यहाँ मौसम भी अच्छा रहता है शिकागो में, तो दालें या कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है अगर ज़्यादा टाइम के लिए भी आपके पास रखी रहे तो ये दोनों पैकेट्स हैं। और इसके अलावा ये है हल्दीराम की बूंदी। तो एक्चुअली रायता जो है बहुत फ्रीक्वेंटली बनाती हूँ मैं। सिया को भी दही में थोड़ी सी बूंदी डाल के दे दो तो उसको भी अच्छा लगता है, क्रंची सा। तो ये मैं 1 kg का है ये पैकेट, हल्दीराम का बूंदी है, ये मैं रायते के लिए लाई हूँ। और ये है एक छोटी सी डिब्बी, ये एक्चुअली फूड कलर है। तो मैं फूड कलर पहली बार लेकर आई हूँ, मेरे पास आज तक कभी फूड कलर नहीं था। और कई बारी मेरी फ्रेंड्स कुछ अलग रेसिपीज़ बनाती हैं तो उसमें फूड कलर डालती हैं या कुछ ट्राई करना हो, तो मैं इस बार लेकर आई हूँ। रीज़न बिहाइंड कि मेरी मदर इन लॉ का मन कर रहा था जो गुरुद्वारा वाले मीठे चावल होते हैं वो खाने का। तो मैंने गुरुद्वारा वाले मीठे चावल की रेसिपी देखी, तो उसमें 1-2 लोगों ने फूड कलर यूज़ करके बड़े अच्छे चावल बनाए हुए थे, तो मैं ट्राई करूँगी। ये है लक्ष्मी ब्रांड की हींग। तो ये लक्ष्मी ब्रांड की हींग है। इससे पहले जो मेरे पास हींग थी वो शायद, मुझे याद नहीं है, बट हाँ शायद स्वाद की थी। और पहली बार लक्ष्मी ब्रांड लेकर आई हूँ। और ये है पटेल ब्रदर्स का बाजरा फ्लोर। तो एक्चुअली मैंने एक व्लॉग डाला था, लास्ट टू लास्ट व्लॉग, उसमें मेरी मदर इन लॉ ने बाजरा फ्लोर से, इसी वाले बाजरा फ्लोर से रोटियां बनाई थी और बहुत मज़ा आया था वो डिनर करने में। तो सैटरडे डिनर रूटीन करके मदर इन लॉ का एक व्लॉग है, अगर आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डालूँगी।
तो इससे हमने बाजरे की रोटियां बनाई थी और बहुत अच्छी रोटियां बन के आई थी। बहुत ही फ्रेश आटा था पटेल ब्रदर्स का। और ये स्वाद के एक पैकेट है पीनट्स का। तो पीनट्स पोहा में, उपमा में और भी कई चीज़ों में डाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग काफ़ी टाइम बाद चक्कर लगाते हैं वहाँ पे जो इंडियन स्टोर है पटेल ब्रदर्स, तो ये मैं बड़ा पैकेट ही ले आई हूँ ताकि ये काफ़ी दिन चल जाएगा, इसलिए ये भी 4 LBs का पैकेट है और ये काफ़ी दिन चल जाएगा। ये स्वाद का है। और ड्राई फ्रूट्स में मैं लाई हूँ किशमिश और काजू, क्योंकि मेरे पास बाकी ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी थे। बादाम हम लोग कॉस्को से ले लेते हैं, तो बादाम अभी रखे ही हुए हैं और किशमिश और काजू ये मेनली मुझे चाहिए थे, तो मैं ये ले आई हूँ। और दोनों ही पैकेट्स जो हैं वो स्वाद के हैं। और ये और हैं कुछ दालों में, काला चना है और चना दाल है। तो काला चना और चना दाल दोनों ही पैकेट्स 4 LBs के हैं और ये भी मेरे लिए काफ़ी दिनों के लिए हो जाएंगे। इस सारी ग्रोसरी को मैं अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर करूँगी। और खड़े मसालों में मैं लेकर आई हूँ, एक तो धनिया है, साबुत धनिया। कई बारी कढ़ाई पनीर बनाना हो या कुछ अलग सी रेसिपी बनानी हो तो खड़े मसाले चाहिए होते हैं। बड़ी इलायची है और अजवाइन सीड्स हैं। तो यही मसाले हैं खड़े अभी मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी सारे मसाले अभी हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। जो भी मेरी चीज़ें ख़त्म हो रही थी उसकी मैंने एक लिस्ट बना ली थी। उसके बाद मैं पटेल ब्रदर्स गई थी। और ये है टाटा टी गोल्ड चाय पत्ती। तो हम लोग यही वाली चाय पत्ती पीते हैं और ये मुझे बहुत पसंद है। मीनवाइल इससे पहले एक फ्रेंड है, उनकी चाय की दुकान है इंडिया में, तो वो अपनी शॉप से चाय पत्ती देकर गए थे, तो वो भी काफ़ी अच्छी थी। और ये है MDH का स्टफ्ड पराठा मसाला। ये मैं पहली बार यूज़ करूँगी। मैंने कभी स्टफ्ड पराठा मसाला नहीं लिया है, लेकिन इस बार मैंने देखा तो मैंने सोचा लेती हूँ, तो शायद स्पाइसी और टेस्टी स्टफ्ड पराठा बने। और ये है कस्टर्ड पाउडर। तो सिया फ्रूट्स कभी कभी आनाकानी करती है खाने में, तो कस्टर्ड पाउडर लाई हूँ, फ्रूट्स उसको इस तरह से खिलाऊंगी। और ये है वर्मिसेली। तो ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बॉम्बिनो के वर्मिसेली हैं। उपमा बना दो या दूध में डाल के मीठे वर्मिसेली बना दो, तो इसलिए लेकर आई हूँ ये। और ये एक 1 kg का पैकेट है, तो ये काफ़ी दिन चल जाएगा। दूध में डाल के सिया के लिए बना लो। और ये है उड़द दाल का, बिना छिलके वाली उड़द दाल का पैकेट है ये। तो उड़द दाल हम लोगों के यहाँ कम यूज़ होती है, मेरे हस्बैंड को उड़द दाल थोड़ी कम पसंद है, तो ये पैकेट मैं 2 LBs का ही लाई हूँ। और इस पे लिखा हुआ है छोरा दाल या चोरा दाल, पता नहीं क्यों, बट हाँ उड़द दाल है वो। और किडनी बीन्स हैं ये 4 LBs का पैकेट है। राजमा चावल तो बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हैं। तो ये राजमा जो है ये लाइट कलर वाला राजमा है। एक राजमा था बहुत डार्क कलर था उसका, तो वो भी मैंने यूज़ करके देखा हुआ है, लेकिन मुझे कंपैरेटिवली ये ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं लाइट कलर वाला ये किडनी बीन्स का पैकेट लाई हूँ। ये स्वाद का है। और अगेन स्वाद का एक पोहा का पैकेट है। ब्रेकफास्ट में कई बार पोहा बनाने का मन करता है, मसाला पोहा, जिसमें कि थोड़ा प्याज वगैरह अच्छे से, प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया वो सब डाल के अगर पोहा बनाओ तो पोहा कभी बोरिंग नहीं लगता, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके ऊपर से थोड़ी सी सेव भुजिया डाल के खाओ, तो इसलिए मैं लाई हूँ ये पोहा। ये थिक पोहा है और स्वाद का है। और दूसरा पैकेट है ये स्वाद का तूर दाल है। तो तुअर दाल सांभर के लिए या फिर नॉर्मल तुअर दाल बनाना हो तड़का, तो उसके लिए लेकर आई हूँ। ये बड़ा पैकेट है, ये काफ़ी यूज़ में आता है, तो 4 LBs का पैकेट है ये। और ब्लैक बीन्स लेकर आई हूँ, छोटा पैकेट लेकर आई हूँ ब्लैक बीन्स का। और इससे पहले मैं ब्लैक बीन्स कभी लाई नहीं हूँ, बट दिस टाइम एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि चिपोटले बाउल जो होता है वो घर पे बनाने का मन था मेरा। जैसे वो सारा गुआकामोली और सारी चीज़ें डालते हैं, राइस और ब्लैक बीन्स, तो मैंने प्लान किया है कि मैं बनाऊँगी। और ये है स्वाद का अगेन मैदा का पैकेट। तो किसी दिन छोले भटूरे बनाएंगे, तो इसलिए मैदा लेकर आई हूँ। मैदा भी ऑलमोस्ट ख़त्म था मेरे पास, तो ये है मैदा का पैकेट। और इसके अलावा ये है एक हल्दीराम का भुजिया। तो ये 1 kg का है हल्दीराम का भुजिया, स्पाइसी भुजिया है ये। और ये तो सब चीज़ों में ही चल जाता है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। इस बार इस पैकेट पे 20% एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तो इसमें पोहा के ऊपर डाल लो या किसी भी चीज़ के ऊपर डाल लो तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। कोई चाट बना रहे हो उसमें डाल लो, तो ये तो हमेशा हम लोग रखते हैं ये भुजिया।
और जब मैं हॉस्टल में थी तब से मेरी आदत पड़ी है कि मतलब कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो उसके ऊपर भुजिया डाल ली। और ये है किड्स का हॉर्लिक्स है ये, तो ये मैं लेकर आई हूँ क्योंकि सिया दूध पीने में बहुत तंग करती है और अगर 1 चम्मच में हॉर्लिक्स डाल दूँ तो बहुत अच्छे से पी लेती है। और सिया की जो डॉक्टर हैं वो इंडियन डॉक्टर हैं, तो उनसे मैंने पूछा था कि मैं ये डाल सकती हूँ कि नहीं। वो यहाँ यूएस में ही हैं उसकी डॉक्टर, बट उनका ओरिजिन इंडियन है तो उन्हें पता है इंडिया के प्रोडक्ट्स उन सब के बारे में, तो उन्होंने बोला कि सेफ़ टू यूज़ है, आप डाल सकते हो। तो मैं यूज़ करती हूँ ये और छोटी सी चम्मच डालती हूँ एक दूध में। तो और ये है फूल मखाना, तो ये पैकेट मैंने खोल दिए है अभी थोड़ी देर पहले, सिया मांग रही थी तो उसके लिए खोली है। तो ये स्वाद का है और ये मैं सौटे करके घी में थोड़ा सा सौटे करके उसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के और उसको डिब्बे में रखती हूँ। तो चाय के साथ या फिर दूध के साथ कैसे भी खा सकते हैं और ये काफ़ी हेल्दी होते हैं, फुल ऑफ फाइबर होते हैं, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। स्वाद का है ये मखाना। और ये इस बार एक नया पिकल लेकर आई हूँ, शान का चिली पिकल आया हुआ था ये। तो सिया की वजह से आजकल मैं खाने में स्पाइस बहुत कम डालने लगी हूँ ताकि वो भी हमारे साथ अच्छे से खा सके। तो हमें थोड़ी मिर्ची चाहिए होती है, तो इस बार मैं ये तीखा चिली पिकल लेकर आई हूँ। और एक है ये आशीर्वाद का आटा फ्लोर, होल व्हीट फ्लोर है ये, तो हम लोग आशीर्वाद आटा यूज़ करते हैं और मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो मैं लास्ट 3 ईयर से आशीर्वाद फ्लोर यूज़ कर रही हूँ। और लास्ट में है ये जलेबी। तो इतनी सारी ग्रोसरी के बाद कुछ स्वीट्स लेने का मन था, तो जलेबी है ये मेरे और मेरे हस्बैंड की दोनों की फेवरेट। तो ये हैं जलेबी। और मेरी मदर इन लॉ जब देख रही थी वहाँ पटेल ब्रदर्स जो स्टोर है, तो वो बोल रही थी कि यहाँ तो सब कुछ मिलता है, जो भी इंडिया का सोचो हर चीज़ मिलती है। तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं और हम लोग अपने इंडियन कुसीन्स को, अपने इंडियन टेस्ट को मेंटेन रख पाते हैं। सो ऑल थैंक्स टू ऑल दीज इंडियन स्टोर्स की चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, भले ही थोड़ी एक्स्ट्रा प्राइजेज़ पे होती हैं बट थैंकफुली हो जाती हैं। और आप बताइएगा मुझे अगर आपको मेरा ग्रोसरी हॉल अच्छा लगा हो। ये है मेरा सारा ग्रोसरी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी लिस्ट जो भी मैं सारा सामान लाई हूँ वो डाली है, अलॉन्ग विद उसके प्राइजेज़ और उसका वेट कितना है। तो ओवरऑल ये है और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड माई नेम इज़ गौरा एंड इट इज़ अ यूट्यूब चैनल ऑफ माइन and it is based on the life of Indian NRIs who are living abroad. So this is all, and do let me know your reviews and please subscribe if you like that this channel is for your purpose, then definitely give me a subscription and enjoy your life, keep eating healthy so that the interest in the food keeps going on, and thank you very much.